चूंकि आपने बताया कि उस समय संघ में काम करते थे, बच्चों को लाके खिलाते थे, संघ का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। संचालक जी, जो सर संचालक जी आनंद मोहन भागवत जी, उनका भी कई जगह संबोधन आ रहा है और कई तरह के लेख भी छप रहे हैं। इस भोजन की चर्चा में मुझे एक लेख याद आया जो मैंने पिछले दिनों पढ़ा, जिसमें बताया गया था कि संघ में जो ऐसे प्रचारक थे कि अपने भोजन के लिए जो उनको रोटियां मिलती थी, उस रोटी को सुखा लेते और सुखा के रखते थे कि अगला दिन अगर भोजन कहीं से नहीं मिल सका तो वही रोटी खा के हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। और ऐसे कई वक्त आए, कई समय आया जब रोटी नहीं उपलब्ध था, कोई देने वाला नहीं था। क्योंकि आपने बताया कि कांग्रेस के शासन में कितना मुश्किल होता था लोगों को काम करना, तो वो रोटी को फुला के खा के और संघ के लिए काम करने निकल जाते हैं। संघ शताब्दी वर्ष में संघ का क्या महत्व है और क्या? जी, संघ का महत्व मैं बताऊं, ऐसे संघ जैसे आपने बताया, जब मेरे पिताजी संघ में काम करते थे उस समय में कार्यालय तो नहीं हुआ करते थे। संघ के प्रचारक स्वयं सेवक या कार्यकर्ताओं के घर में ही अपना निवास स्थान करते थे। तो जब भी कार्यकर्ता ऐसे प्रचारक घर में आते थे तो रात को 10 बजे भी घर में आते थे। उस टाइम घर में कुछ भी नहीं होता था तो मेरी माताजी रात को 10-11 बजे भी उठ के उनके लिए खाना बना के उनको खिलाती थी। तो ये देखा है कि संघ के प्रचारकों ने, स्वयं सेवकों ने कितना कितना संघर्ष किया है इस देश के निर्माण में। और देश का निर्माण का मतलब ये होता है कि संघ का ध्येय था अच्छे चरित्रवान देश प्रेमी कार्यकर्ता इस देश को देना। संघ का शाखाओं में यही काम है, संघ का दूसरा कोई काम नहीं है। संघ का काम है चरित्रवान लोगों का निर्माण करना। और अगर चरित्रवान देशभक्त लोग होंगे तो देश अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनको उनके मन में देश के लिए कुछ करने की भावना होगी। ठीक बात है, लेकिन इन बातों को आप बता रही है कि लोग घर घर जाके, तो इनमें कहा है कि देश को लूट रहा है, देश को, वो तो खुद मार के खा रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के घर में रुक रहे हैं और कोई ऐसी 5 स्टार होटल, कोई बड़ी गाड़ी, आपने कहा कि मतलब रुकने का कार्यालय भी नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा देश को लूट लिया, कहा तानाशाही आ गई, संघ तानाशाही चला रहा है, ये कैसे? ये गलत भ्रमणा है। संघ में कभी भी कोई तानाशाही का हमने कभी महसूस ही नहीं किया है। तानाशाही तो हमने देखी 1975 में, जब मेरे पिताजी को भी इमरजेंसी में जेल में डाला गया था। मेरे पिताजी 19 महीनों तक छोटे से गांव में रहते हुए भी संघ का कार्य कर रहे थे, सिर्फ एक ही काम में संघ का कार्य कर रहे हैं, उनको इमरजेंसी में जेल में डाला गया था, निशा केंद्र पर। आप समझ सकते हैं, एक शिक्षक थे मेरे पिताजी। मैं उस समय मेडिकल कॉलेज भी जामनगर पढ़ रही थी, मेरा भाई अहमदाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरी दादी माँ और मेरी छोटी बहन, ये लोग छोटे से गाँव में रहते थे। पूरी इनकम बंद हो गई, खाने पीने के लिए तकलीफें शुरू हो गई, घर में तकलीफें शुरू हो गई, हमारी पढ़ाई के लिए फीस देने की तकलीफ शुरू हो गई। फिर भी संघर्ष करते करते आगे बढ़े और तानाशाही तो कही जाती है कि सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने उस समय इमरजेंसी लगाई थी, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके विरुद्ध में निर्णय दिया था कि उनका संसदीय चुनाव उनका रद्द कर दिया था और 6 साल तक चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, ऐसा डिसीजन दिया गया था। तो डर के मारे, और आज कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में, संविधान खत्म कर रहे हैं। संविधान का तो उन्होंने जो हनन किया है, हत्या की है संविधान की, ऐसी हत्या आज तक किसी भी पार्टी में नहीं। तो कांग्रेस ने ये संविधान की हत्या करके इमरजेंसी लगाई थी, जिसको हमने खुद ने भुगता है। तो संघ कहाँ है इसमें सर्वोच्चाशाही का बात करता है? संघ की हर निर्णय सामूहिक होते हैं, संघ का कोई निर्णय एक व्यक्ति नहीं लेता है, संघ के सभी निर्णय सामूहिक होते हैं और समूह में जो निर्णय होता है तो संघ का निर्णय कहा जाता है, एक व्यक्ति का निर्णय नहीं कहा जाता है।